नमस्कार, मैं मेघा सिंह। आज वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन था। आज दूसरे दिन किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयंक, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन था, तो किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई इसके बारे में देखिए, बताइए। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़बरदस्त बहस हो रही है वक्फ कानून को लेकर, और दोनों पक्षों की तरफ से जो है वो अपनी राय रखी जा रही है। सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उन्होंने सरकार का पक्ष रखा है, और सीनियर एडवोकेट जो है कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो है अपनी बात रख रहे हैं। और देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, ज़बरदस्त चर्चा हुई है। हर मुद्दे पर की दलीलें पेश की गई वक्फ के फेवर में और अगेंस्ट में। तो जो बड़ी बातें हुई वो हम आपको बताते हैं। देखिए, मूल रूप से तो ये समझना होगा कि 3 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। पहला, अदालत द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का जो अधिकार है वो किसके पास रहेगा। दूसरा, पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही इसमें काम करना चाहिए या ना चाहिए। इस बोर्ड में जो वक्फ बोर्ड है, क्या इसमें सिर्फ मुसलमान होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर सरकार चाहती है कि सुनवाई हो। और तीसरा, जो कलेक्टर के अधिकार हैं, इसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि कलेक्टरों के पास जो है वो संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, वक्फ संपत्ति को वक्फ माना जाएगा या नहीं, ये तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास होगा या नहीं होगा। ये बड़े फ्रेमवर्क हैं जिसको लेकर चर्चा है। अब देखिए, आज जो कोर्ट में दलीलें रखी गई, उसमें जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से पिछले कल और आज में जो बड़ी बातें कही गई हैं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि देखिए, ये सिर्फ 3 मुद्दे नहीं हैं, इन सिर्फ 3 मुद्दों पर चर्चा होगी ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सरकार ये तय नहीं करेगी कि कौन से मुद्दों पर चर्चा हो या ना हो। पूरे वक्फ कानून की संवैधानिकता पे ही चर्चा होनी चाहिए, ऐसा। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि 2025 के संशोधनों को वक्फ पर कब्जा करने के लिए डिजाइन किया गया है, ऐसा विपक्ष का कहना है। जो याचिकाकर्ता है उनका कहना ऐसा है कि ये जो नया वक्फ कानून आया है, इससे जो वक्फ की संपत्तियां हैं इस पे कब्जा करने की मंशा है, इसलिए इसे लाया गया है, ऐसा याचिकाकर्ता की तरफ से जो 5 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इसके साथ ही एक बड़ा मुद्दा जो कपिल सिब्बल की तरफ से उठाया गया, याचिकाकर्ता की तरफ से उठाया गया, कि 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ बना सकता है। इस मुद्दे को लेकर जो है वो काफी ज्यादा चर्चा हुई है, और उनका कहना है कि ये तय सरकार कैसे करेगी कि कोई व्यक्ति जो है वो 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को लेकर, और जिसे असंवैधानिक बताकर जो है वो याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है। तो देखिए, ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर चर्चा हुई, और जैसे कपिल सिब्बल ने एग्जैक्टली जो पक्ष कोर्ट में बात रखी, हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। इतना नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मुसलमान हूँ या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूँ। तो ये जो एक बड़ा मुद्दा है ये कि वक्फ कौन बनाएगा, इसको लेकर। अब देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, इनकी तरफ से जो बड़ी बातें आज कोर्ट में कही गई, इनका कहना ऐसा है कि कोई जमीन सरकार की है या नहीं, ये तय करने का अधिकार कोर्ट के पास ही होगा, और अगर कोई संपत्ति अगर वक्फ की घोषित कर भी दी गई है तो भी सरकार उसको वापस ले सकती है। ये तुषार मेहता की तरफ से कहा गया। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अगर कोई जमीन सरकारी है या नहीं, इसको लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसमें जो पक्ष होगा वो कोर्ट में जा सकता है, और ये बात कोर्ट में तय होगी कि भाई ये जमीन जो है सरकार की है या वक्फ की है। तो सॉलिसिटर जनरल का ये कहना था कि भाई कोई जमीन अगर सरकार की है, भले उसे वक्फ घोषित कर दिया गया हो, तो उसे वापस लिया जा सकता है। ये उनकी तरफ से मेजर तर्क दिया गया, और ये भी बताया गया कि इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। उसी तरह उनका एक बड़ी दलील जो सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल ने रखी है वो ये कि वक्फ इस्लामिक सिद्धांत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो मान रहे हैं, लेकिन वक्फ को वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं मान रहे हैं। ये सॉलिसिटर जनरल ने आज कहा कि ये वक्फ का कोई जो है वो अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये इस्लामिक सिद्धांत तो है, इस्लाम का सिद्धांत है, लेकिन उसको ये वक्फ का अनिवार्य हिस्सा नहीं मान रहे हैं। अब देखिए, कुल मिला के दोनों पक्षों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई।
कल भी पहले दिन भी ये बहस हुई थी, आज दूसरे दिन भी बहस हुई है और कल फिर इस पे सुनवाई जारी होगी। करीब 7 घंटे का टाइम टोटल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई के लिए जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह की जो बेंच है उन्होंने इस पे करीब 7 घंटे का टाइम तय किया है। तो इसमें कल करीब 3 घंटे सुनवाई हुई थी, बाकी की आज हुई है, कल इसमें फिर सुनवाई होगी। अब देखिए, इसने सिब्बल ने एक बात और बड़ी बात कही थी कि सरकार धार्मिक संस्थाओं की फंडिंग नहीं कर सकती, मस्जिद में मंदिरों की तरह 1000-2000 करोड़ के चढ़ावे नहीं होते। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, मैं मंदिर भी गया हूं, दरगाह और चर्च भी गया हूं, हर किसी के पास चढ़ावे का पैसा है। हालांकि फिर सिब्बल ने कहा, दरगाह दूसरी बात है, मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से हर एस्पेक्ट पे जो है वो एकदम तीखी बहस हो रही है। और कल देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही थी कि अगर आप इस पे स्टे चाहते हैं किसी भी तरह का, तो इसके लिए आपको कॉन्क्रीट जो है दलीलें सामने रखनी पड़ेगी। हाँ, और भी स्ट्रांग अपना केस बनाना पड़ेगा। ये चीफ जस्टिस की तरफ से कल एक रिमार्क्स आए थे। तो देखिए, कुल मिला के अभी जो 2 दिन की बहस हुई है, इसके बाद अभी ये कहना साफ नहीं है कि वक्फ को लेकर, वक्फ कानून संशोधन कानून को लेकर जो है वो आगे अब क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति कल और आज बनी है, दोनों पक्षों की ओर से पूरी मजबूती के साथ अपना केस रखा गया है और अब इसमें कल फिर सुनवाई है। तो शायद कल तक का इंतजार करना चाहिए कि कल क्या इस पे कोई बड़ी बात निकल के सामने आती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी लगातार सवाल पूछ रही है, चाहे वो पक्ष से हो चाहे यहाँ पर याचिकाकर्ताओं से हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कई सारे सवाल पूछे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जब ये कहा कि भाई याचिकाकर्ताओं को जो है अपना पक्ष को और मजबूत बनाना चाहिए, उसके बाद आज जो सुनवाई हुई, इसमें सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं, इनकी तरफ से जो बड़ी बात कही गई, जो एग्जैक्ट उन्होंने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जहां मंत्रालय ने एक बिल बनाया और बिना सोच विचार के वोटिंग कर दी गई हो। यह एक पुरानी समस्या को खत्म कर रहे हैं जिसकी शुरुआत 1923 में की गई थी। और जो याचिकाएं जितनी दायर की गई हैं, वो उन याचिकाओं में जो ये सॉलिसिटर जनरल है, इनका कहना है कि इसमें जो याचिका दायर की है, ये उन लोगों ने दायर की है जो वक्फ की संपत्ति के अधिग्रहण या न अधिग्रहण से प्रभावित नहीं हो रहे, वो इस पूरे मैटर से जो है सीधी तरह से जुड़े हुए भी नहीं है। और सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि जेपीसी की 96 बैठकें हुई हैं, इसमें 97 लाख लोगों से सुझाव लिया गया है और जिस पर बड़ी सोच समझ कर काम किया गया है। तो सरकार का कहना ऐसा था कि ये जो वक्फ कानून है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो अचानक से जो पेश कर दिया गया, इस पे हर पक्ष से, बड़े लोगों से जो है वो राय ली गई, हर पक्ष से सलाह मशविरा किया गया, उसके बाद ये कानून रखा गया। अब कपिल सिब्बल की तरफ से और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो दलीलें हमने बताई आपको कि ये सामने रखी गई हैं, तो अब इसको लेके बड़ी जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। कल शायद इस पे कोई बड़ा फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल, वक्फ कानून के सुनवाई को लेकर आज दूसरा दिन था, लगातार चर्चा चल रही है, सत्ता पक्ष अपना पक्ष रख रही है सामने, वहीं कपिल सिब्बल भी याचिकाकर्ताओं के पक्ष को मजबूती से रखते हुए सामने नजर आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी कई सारे सवाल जो है दोनों पक्षों से पूछ रही है और कल बहस ये चालू रहेगी और हमारी नजर भी इस खबर पे बनी हुई है। और अब देखना यही है कि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और सबसे अहम बात, कब फैसला सुनाती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।